श्री कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आपका आज की देश एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। केतु, शनि, राहु, ये जो दशाएं होती हैं उनका थीम या पैटर्न मोस्टली हमारे जीवन में कैसा होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम प्राप्त होते रहें। इनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है, अपने जीवन के बारे में लाइव रिपोर्ट बनवानी है, प्रोफेशनल, हेल्थ, किसी भी संबंध के बारे में अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत आसान है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, जो पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं। जिनको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, वास्तुशास्त्र सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, अवश्य मुझे इन्हीं नंबरों पे ईमेल के थ्रू संपर्क करके कोर्स का विवरण प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये जो वीडियो है ये बनाने की आवश्यकता मुझे इसलिए लगी क्योंकि एक जैसे कहते हैं ना कि किसी भी दशा का कोई एसेंस होता है, उसका कोई फ्रूट होता है, कोई फल होता है, उसका अंततः हमको वो हमें पता होना चाहिए शुरुआत से कि हमको उसमें क्या मिल सकता है, उसके क्या स्टोर है हमारी पत्रिका में। हाँ ये अवश्य है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पत्रिका अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन 90% देखेंगे या 75% भी अगर मान लिया जाए तो इस तरीके के रिजल्ट्स हम सबको प्राप्त होते हैं ये केतु, राहु और शनि की दशा में। अवश्य इससे आगे जो है वो जुपिटर, मरकरी, सबकी दशा के बारे में जो उनका थीम है, जो पैटर्न है, वो मैं अवश्य बताऊंगा। तो जो केतु की दशा होती है हम सबके जीवन में, वो जब भी आती है केतु की दशा, तो देखिए कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान रखिए। किसी के चार्ट में अगर केतु खराब बैठा हुआ है तो जो मैं बताने जा रहा हूं उससे रिलेटेड वो जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े सीवियर हो सकते हैं। या जिनके पत्रिका में केतु अच्छा बैठा हुआ है तो जो इसके गुड फ्रूट्स हैं वो भी हमको प्राप्त होते हैं। ये नहीं है कि केतु की दशा आई है तो बस वो भयावह स्थिति है, सब खराब करने आई है, सब खत्म कर देगी, ऐसा कुछ नहीं है। चार्ट टू चार्ट डिपेंड करता है कि भाई केतु हमारे कौन से घर में बैठा हुआ है, क्या रोल प्ले कर रहा है, हमारे घर में क्या इंडिकेशन कर रहा है, उसके हिसाब से भी देखना होता है। ये मैं आपको पहले बता दूं। तो केतु की दशा देखिए मोस्टली हमारे जीवन में जो होती है ना, वो एक तरीके की छन्नी की तरह होती है। जैसे चीजों को हम छानते हैं ना अपने जीवन में कि अच्छी चीजों को निकाल लिया, खराब चीजों को पृथक कर दिया, उसी तरीके से केतु की दशा होती है। तो आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि एक फिल्टरेशन वाली दशा होती है। आपके जीवन में आपके लिए जो अच्छी चीजें हैं वो रह जाएंगी और जो खराब चीजें हैं, खराब रिश्ते हैं, खराब बातें हैं, वो आपके जीवन से पृथक हो जाएंगी या हटा दी जाएंगी, अलग हो जाएंगी। ये बात अवश्य याद रखिएगा। दूसरी बात है, देखिए केतु की दशा कई प्रकार की एंडिंग्स को दर्शाता है, कई प्रकार की। यहां पे आप कह सकते हैं वो एंडिंग्स हमारे कई बार प्रोफेशन को लेके हो सकती है, वो एंडिंग कई बार हमारी किसी रिश्ते को लेके हो सकती है, वो एंडिंग हमारी कई प्रकार की बीमारी को भी लेके हो सकती है। भाई जैसे हमने सर्जरी कराई और अंततः उस बीमारी की हमको उससे फुर्सत मिल गई, हमको उससे निजात मिल गई उस बीमारी से। तो कई प्रकार की ये एंडिंग्स को शो करता है हमारी लाइफ में। हमको किस चीज को एंड करना है, क्या एंडिंग शो कर रहा है हमारी जीवन में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। केतु की दशा हमारे जीवन में और देखिए जो पैटर्न बताती है वो बताती है लर्निंग का, वो बताती है ज्ञान का, स्पिरिचुअलिटी का, इंट्यूशन का, इमेजिनेशन का, ओबीडियंस का, बड़ों को सम्मान करने का, अपने टीचर्स, अपने एल्डर्स, अपने ट्रेडिशंस, अपने मोरल वैल्यूज, उसके ऊपर चलने का, जो चीजें सही हैं वो इस तरफ अवश्य बताती है कि भाई आपसे कोई चीज छूटी हुई थी, कोई चीज की आपकी इच्छा थी, आप इस चीज में वो पूरी कर सकते हैं या आपको करना चाहिए वो वाली चीजें।
केतु की दशा एक तरीके से कई बार बड़े अनएक्सपेक्टेड, बड़े हार्श रिजल्ट एकदम से प्राप्त कराती है। जो कहा ना कि एकदम से आई और उसने एकदम से किसी चीजों का खात्मा कर दिया, फिनिश कर दिया, अनएक्सपेक्टेड एकदम से, जिसको कहा जाए बड़ी तीव्र गति से वो प्रॉब्लम होती है। जैसे पृथक होना है, अलग होना है, तुरंत हो गए, तुरंत हमारा एक्सीडेंट हो गया, तुरंत हमारी सर्जरी हो गई। ये काम अवश्य जीवन में होता है केतु की दशा में। तो कई प्रकार के अनएक्सपेक्टेड बड़ी तेजी से रिजल्ट अवश्य आ सकते हैं। केतु की दशा का पीरियड होता है जब हम अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं। जैसे कि केतु की ही पीरियड होगा और उसी समय हमारे मन में ये सोच आ जाएगी कि पैसा, फैमिली, हम उसकी वृद्धि कैसे करें, हम अपने जीवन में अपने नाम कैसे चमकाएं, सब कैसे करें, ये वाला पॉइंट आ जाता है। उसी के साथ हमारे जीवन में फ्रस्ट्रेशंस, डिप्रेशंस, स्लोनेस, जब चीजें हो नहीं रही हैं, हमको डायरेक्शन मिल नहीं रहा है, हम एक तरीके से डायरेक्शन लेस हो जाते हैं केतु के पीरियड में। और दूसरी तरफ हमको ये चीजें सोच रहे होते हैं कि भाई प्राप्त हो जाए। और जैसे मैंने आपको कहा कि आपको स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, रिलीजन, ओबीडियंस, बड़ों की सेवा, कई प्रकार के ऑप्टिमिज्म, फेथ रखना पड़ता है इस दशा में, विश्वास रखना पड़ता है अपने ऊपर, चीजों के ऊपर, जो चीजें चल रही हैं उसके ऊपर, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। ये पीरियड ऐसा होता है जब कहीं कुछ चीजें नहीं हो रही है तो चलो भाई हम अपने आप को अपग्रेड करें, ऊंचा उठाएं, ताकि कल को जो हमारी इच्छाएं पूरी होनी है वो हो जाए। जैसे शुक्र की दशा केतु के बाद आ रही है तो उस समय हम अपने आप को सुसज्जित कर लें कई बार। तो वो पीरियड एक बैलेंसिंग का होता है कि भाई बैठे रहो, ज्यादा मत उछलो, जो चीजें सीखनी है अपने आप को अपग्रेड कर लो। क्योंकि ये एकदम से फ्लैट रेस की तरह 100 मीटर्स की तरह आपको रिजल्ट नहीं देने जा रही है। अगर आप सोच रहे हैं केतु की दशा आई, मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर लूं, काम छोड़ दूं, ये कर लूं, बहुत एहतियात उस समय बरती है। वजह क्योंकि वो एकदम से काम खत्म कर सकता है केतु और फिर बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। वो इसीलिए कहता है पेशेंस जरूरी है, अपने आप को पहचानना जरूरी है, मटीरियलिस्टिक चीजों की तरफ ज्यादा मत भागिए, चीजों के लिए गहराई में जाइए, आपका जन्म क्यों हुआ है उसको समझिए, अपने डायरेक्शन को समझिए, अपने मकसद को समझिए। केतु की दशा इस तरफ इशारा कर रही होती है कई बार, कहीं ये उसके पैटर्न है जो मैं आपको बता रहा हूं और वो हम सबके साथ ऐसा होता है। देखिए, हम लोगों के साथ इंटरैक्शन में हमारी प्रॉब्लम आ जाती है, डिटैचमेंट्स आ जाते हैं, हमारे अंदर पुरुषार्थ की कमी आ जाती है, हमारे अंदर आप ऐसा कह सकते हैं मूवमेंट की कमी आ जाती है कि भाई हम क्या बात करें, किससे क्या बात करें। हमारे अंदर जो आइडियाज हैं, हमारे अंदर की जो स्किल्स हैं, जैसे कुंद पड़ जाती हैं उस समय केतु की दशा में। ये बहुत कुछ होता है। हमारे साथ जो रिलेटिव्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ कभी कभार हमारी दूरियां बढ़ जाती हैं, या हम स्लो हो जाते हैं, या वो दूर हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। देखिए, कई बार डायर स्टेट्स में अगर केतु और हमारी पत्रिका में खराब है तो सर्जरीज, ऑपरेशंस, लड़ाई झगड़े, मुकदमा, ये सब होने की भी संभावना रहती है। और देखिए, गुड पॉइंट्स में भी क्या है कि भगवान की तरफ जाना, हायर कॉन्शियसनेस की तरफ जाना, स्पिरिचुअलिटी, ओबीडियंस, फेथ, ऑप्टिमिज्म, इन चीजों की तरफ जाना, अपने आप को ज्यादा एजुकेट करना, अपने लाइफ पर्पस को ढूंढना, किसी ना किसी प्रकार से एडवेंचर की तरफ जाना, किसी ट्रैवलिंग जो हमको एडवेंचर प्रदान करता है कि भाई हमारे जीवन में चीजें नहीं हो रही हैं तो हम बाहर निकल के कई बार अपने आप को कई सर्कमस्टांसिस के अंदर डाल के नई चीजें सीखें, देखें, लोगों से मिलें, हम उनको वहां जाके जो चीजें हमें प्राप्त करनी है शायद हमको वो प्राप्त हो जाएं। जो हमारे मन का एक वैक्यूम है, एक वॉइड है, वो चीज हमें प्राप्त हो जाए। यहां से ये वाली गुड पॉइंट्स भी हैं। हमारी इमेजिनेशंस, हमारी इंट्यूशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती हैं केतु की दशा में। हम बहुत ऐसे काम कर सकते हैं, रिसर्च,
किसी भी प्रकार का रिसर्च हो, चाहे वो अकल्ट में हो, चाहे आपकी पढ़ाई लिखाई में हो, चाहे किसी भी प्रकार के इमेजिनेटिव आप कामों में लगे हों, क्रिएटिव कामों में लगे हों, बारीक से बारीक कामों में लगे हों, केतु इस समय उन कामों में आपको बहुत ज्यादा मदद करता है, आपको अपने आप से साक्षात्कार कराने में मदद करता है। केतु की दशा जितने भी आपके अंदर इल्यूजन्स हैं, मन में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं, मन में कई प्रकार की इंटॉक्सिकेशंस जन्म ली हुई हैं, किसी भी प्रकार की वो इंटॉक्सिकेशन, हम किसी से भी इंटॉक्सिकेटेड हो सकते हैं, जरूरी नहीं है शराब, गुटखा, सिगरेट, हम किसी और चीज से मालूम पड़ा हमारा उन्हीं चीज का नशा है, वो तोड़ देगा उस समय। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, जिसको कहते हैं ना छिन्न भिन्न कर देता है, वो कर देगा ये चीज, तो वो हमारे लिए अच्छा ही होगा एक तरीके से। केतु बताता है जैसे समय चल रहा है उसके साथ चलना सीखो, डिवाइन प्रभु की जो गति है उसके साथ चलना सीखो। कई बार वो ये भी बताता है, आप कहेंगे मैं 100 मीटर फ्लैट रेस का रनर हूं, मैं दौड़ सकता हूं, लेकिन केतु कहेगा नहीं, इस समय आप 400 मीटर दौड़िए, इस तरीके से आप अपने आप को करिए, जैसी चीजें आ रही हैं उस हिसाब से चलिए, ज्यादा आप उसमें अपने आप को तेजी दिखाएंगे वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। तो वो ये कहता है गो विद द फ्लो, जैसा समय चल रहा है उसी के हिसाब से चलिए, शांति से चलिए। ये वो वाला समय है जब कई बार हम अपने आप को लीडरशिप के रोल में नहीं देख पाते हैं, यूं कह सकते हैं, हम उसके लिए तैयार होना, प्रोग्रेसिव होना, अपग्रेड करना, एजुकेट होना, गलत चीजों को छोड़ना, सही गलत हमको पृथक करके देखना प्रत्यक्ष रूप से, ये चीजों का होता है। तो कई बार क्या होता है, केतु की दशा में हम एक लीडरशिप रोल नहीं अपना पाते हैं जब तक हम कुछ उन कामों में ना हो, जैसे गुरु, टीचर, अकल्ट, गाइड, इन चीजों में अगर हम काम कर रहे हैं तब एक अलग पॉइंट है, तब तो वो आपको वृद्धि कारक है, बहुत ऊंचा उठा सकता है। केतु की दशा हमारे जीवन में हमारे द्वारा किए गए जो अच्छे बुरे कर्मा हैं उसका रिजल्ट अपनी दशा में अवश्य प्रदान करता है। जहां पे भी बैठा होगा उस घर से रिलेटेड 100% अच्छा या बुरा उस घर से रिजल्ट आपको वो अवश्य प्रदान करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे ये पास्ट कर्मा से रिलेटेड जो डीड्स होते हैं वो सामने लेके आता है, क्योंकि उसको पूरा करना होता है, क्योंकि उसका काम है एक्सिंग, काट दो, हटा दो, पृथक कर दो, नया बना दो, इस तरीके से डिटैच कर दो जिसको कहा जाए। तो केतु जहां पे भी बैठा होगा आपके चार्ट में अपनी दशा में वो ये काम पूर्व जन्म से रिलेटेड जो हमारे कोई कर्मा एग्जॉस्ट हमको करने हैं, हटाने हैं, दूर करने हैं, वो जरूर करेगा। केतु का पीरियड इज द पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, जो हमारी आगे आने वाली जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा नेचर बिल्कुल चेंज हो जाता है, या हमारा पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो जाता है, हमारा देखने का नजरिया बिल्कुल चेंज हो जाता है। केतु की दशा ऐसी दशा होती है जहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के प्रति हम्बल होना चाहिए, सिंपैथेटिक होना चाहिए, एकदम से जो ये लड़ाई झगड़े की जो आग बबूला आदत है उसको त्याग देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। एकदम से हमने सोचा और एकदम से हमने काम कर लिया वाली नीति यहां नहीं चलेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जैसा केतु आपकी पत्रिका में बैठा होगा उस प्रकार से फल देगा। राहु की दशा जब हमारे जीवन में आती है तो एक कॉमन फैक्टर क्या होता है, सभी के लिए, सभी के साथ ये वाली जो पैटर्न है वो अपनाया जाता है, किसी के साथ ज्यादा उनके चार्ट के हिसाब से और किसी के साथ कम। राहु की दशा आती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके पैटर्न में अगर हम लोग देखें कि हमको बड़ा अटेंशन देना पड़ता है चीजों की तरफ, बस चीजें हम कर दें, हम चीजें हर चीज को मान लें, एक्सेप्ट कर लें, उसकी तरफ भागे दौड़े चले जाएं, नहीं। अटेंशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये याद रखिए ये वो दशा है जो आपके जीवन में नए कर्मास क्रिएट करेगी। राहु जहां बैठा होता है उस घर के थ्रू आपके लिए अब इस जीवन के और आने वाले कई जीवनों के लिए
आपके लिए नया कर्मा क्रिएट वो करेगी। तो ये बात अवश्य याद रखिएगा कि राहु की दशा में हमको बहुत अटेंटिव रहना है। राहु की दशा ऐसी दशा है कि हमको दो चीजों की तरफ अवश्य वो भगा सकती है। दो चीजों की तरफ, एक ये है किसी भी प्रकार के प्रेम संबंधों की तरफ, किसी भी प्रकार के इंटॉक्सिकेशंस की तरफ। ये उसी में आता है कि एक प्रेम, एक इंटॉक्सिकेशंस, एक आदतें हमारी, एक उनकी तरफ देखिए ले जा सकता है। दूसरा, पैसे के लिए ग्रीड, ये वो शो कर सकता है। पैसा कमाना है हमको किसी तरीके से, या हमको अपना पैसे का विस्तार करना है, या हमको अपने पैसे को बढ़ाना है। ये चीज का एक कॉमन फैक्टर रहता है राहु की दशा में। अब दोनों ही चीज जो मैंने पॉइंट आपको बताए हैं, या प्रेम का कह लीजिए, इंटॉक्सिकेशंस का कह लीजिए, उसमें किसी भी प्रकार का स्पेकुलेशंस भी आती हैं, लॉटरी भी आती है, सट्टा भी आता है, या तो हम उसमें तबाह हो गए। पैसा हमको बढ़ाना या हमको पैसे की तरफ ल्यूरमेंट देता है ये राहु कि हाँ भाई तुम कर लोगे, तुम ये करो, अवश्य कर लोगे। उसका मैं भी आगे आपको पॉइंट बताता हूं। लेकिन ये बात अवश्य याद रखिए, सीधे चलते हुए कामों को छुड़वा के और नए कामों को में पड़वा के या डलवा के ये सत्यानाश भी कर सकता है लालच देके, क्योंकि ग्रीड का सबसे चरम बिंदु ये आप राहु को मान के चलिए हर प्रकार का, क्योंकि ये हर एक जिसको कहा जाता है प्लैनेट है ना, तो ये उसका एक आर्टिफिशियल आप कैरेक्टर कह सकते हैं राहु उसको। मतलब बुध के लिए है तो बुध के लिए, अगर बुध ग्रीड है हमारी पत्रिका में तो ये सुपर ग्रीड है राहु हमारी पत्रिका में। तो अब जब ये आएगा तो हमको पैसे के प्रति इस प्रकार से कर देगा। राहु की दशा में हमको बहुत ज्यादा अटेंटिव रहना चाहिए किसी स्ट्रेंजर से हम अगर मिलते हैं तो। देखिए फॉरेनर्स, स्ट्रेंजर्स, फॉरेन, यहां से हमारी वो प्रगति भी करता है, हमको लाभ भी प्रदान करता है। नो डाउट हमको यहां से काफी फायदा प्रदान करता है, काफी हमारे लिए लाइफ एक्सपीरियंस हमारा बिल्कुल चेंज कर देता है। एक रेवोल्यूशनरी आइडिया दे के, क्रिएटिविटी दे के, थिंकिंग प्रोसेस दे के हमको जीवन में जीरो से हीरो बना देता है। लीडरशिप रोल, पॉलिटिकली बहुत अच्छा, सबसे बेस्ट पीरियड जीवन में पैसा कमाने के लिए। ये रियलिटी में ऐसा होता है कि कई बार ये हमको बहुत एकदम से ऐसा जंप देता है कि हम अगर मैराथन रनर रहे हैं अपने जीवन में और राहु की दशा हमारे जीवन में आई और एकदम से उसने हमको फ्लैट रेस रनर बना दिया, ऐसा करता है, हम यहां से यहां पहुंच जाते हैं। आप ऐसा ध्यान रखिएगा। तो राहु इन सारी चीजों से हमें फायदा भी देता है। टेक्नोलॉजी, फॉरेन मूवमेंट, आइडियाज, हर प्रकार के हमारे जो मल्टीनेशनल्स, हमारे सोशल ग्रुप्स, लोगों से मिलने से, काफी मित्रों से हमको बहुत फायदा देता है। हमारा एक रेंज बढ़ जाता है हर प्रकार का, जिसको कहते हैं ना, जो हमारा आइडिया ऐसा होता है, हमारी जो क्रिएटिविटी स्किल्स ऐसी होती हैं, वो सबको बाहर निकाल देता है। इमेजिनेशन इतनी सुंदर, क्रिएटिविटी इतनी सुंदर, ज्ञान इतना सुंदर। एक ज्ञान होता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं और एक ज्ञान राहु देता है अपने पीरियड में जो उस ज्ञान को बीट कर देता है। ये वो वाली चीज भी ये पीरियड होता है। एक लग्जरी देता है और एक होती है सुपर लग्जरी, ये वो प्रदान करता है। एक हमको काम देता है जैसे सैटर्न, और एक यहां पे हमको राहु प्रदान करेगा सुपर लग्जरी जिसको कहा जाए। सैटर्न काम देता है तो ये आसान काम देगा आपको, बहुत तेजी से आप आगे बढ़ेंगे। फिर वो ऐसी पोजीशन क्रिएट कर देगा कि हाँ भाई अब बैठो और आनंद से पैसा आपको आता रहेगा। वो ये सुंदर स्थितियां भी प्रदान करता है, लेकिन जो इसके पिटहोल्स हैं, जो गड्ढे हैं इसके, उससे हमें बच के रहना चाहिए। जैसे मैंने कहा, किसी स्ट्रेंजर के ऊपर विश्वास मत कर लीजिए। किसी कोई नया दोस्त बन गया, नए लोग आ गए इस पीरियड में, हमने नए अनुबंध कर लिए, बहुत समझ के, बहुत देख के, क्योंकि वो एकदम से बर्बाद करके फिर दूसरी तरफ हंस रहा होगा। उस समय आपको कोई नहीं बचा पाएगा। आप डेट, डिसीज, परेशानी, कष्ट, इन सब में बिल्कुल फंस के रह जाएंगे। स्पेकुलेशन में सब कुछ लुटा देंगे। कभी कभार हम अपने प्रेम में, फलाने में, इन सारी चीजों में हो सकता है
हम अपनी लाइफ को वहां सब पूरा तबाह बर्बाद कर लें। अब जैसे मान लीजिए किसी की राहु की दशा चल रही है, उदाहरण के तौर पर राहु 11th हाउस में बैठा हुआ है, उदाहरण दे रहा हूं एक राहु की दशा का, और 11th हाउस में बैठा हुआ उस बालक की, उस बच्चे की उम्र है 16, 17, 14 साल की उम्र है। अब देखिए राहु 11th हाउस में बैठा हुआ है, उसने डिजायर क्रिएट करना शुरू कर दिया, पैसा, दोस्त, प्यार, आनंद, रोमांस, लव, सब कुछ देना उसने वहां पे उस प्रकार की अंदर से प्रेरणा शुरू कर दी। 5th हाउस से रिलेटेड सारी चीजों को वो बर्बाद कर देगा, क्योंकि पहले ही वहां पे केतु बैठा हुआ है। तो हम चाहे जितने भी मास्टरमाइंड हो, इंटेलिजेंट हो, सब हो, मालूम पड़ेगा या तो हमारी पढ़ाई डूब जाएगी, या हम किसी लव अफेयर में पड़ जाएंगे, गलत दोस्ती में पड़ जाएंगे, टाइम बर्बाद कर देंगे, जहां पहुंचना होगा हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये बात बहुत, जैसे मैंने पहले कहा, बहुत अटेंटिव रहना पड़ता है राहु की दशा में, क्योंकि राहु हमको अपने धर्म से विमुख कर देता है, हमारी ड्यूटी से विमुख कर देता है कई बार। ये इसका एक है, देखिए आपकी एक्टिविटीज बढ़ाएगा, इंटरैक्शन बढ़ाएगा, स्किल बढ़ाएगा, आपको पावर देगा। यहां पे राहु की दशा में एक और बहुत बड़ा एलिमेंट है, वो आपको इस तरीके के काम करने के लिए प्रेरणा या ताकत या बल प्रदान करेगा, जिसका नाम होता है, जिसको हम लोग कहते हैं दुस्साहसी हो जाना। भाई एक चीज होती है कि भाई ठीक है ये साहस है, एक आ जाता है दुस्साहस में, वो आपको प्रवृत्ति भी प्रदान कर देता है। और दुस्साहस देखिए कई बार राहु की दशा में करना बहुत विपरीत हो जाता है, वो आदमी को बिल्कुल खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। यहाँ पे इस बात से भी हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए। राहु की दशा बहुत अपॉर्चुनिटीज देती है, काम की, पैसे की, मित्रों की, बिजनेस की, बहुत अच्छी पोजीशंस देती है स्टार्ट करने की, और बड़ा तेजी से जिसको कहा जाए ना देती है। ये इसके शुभ जो कारक तत्व हैं लोगों को, और जिनकी पत्रिका में राहु शुभ बैठा हुआ है, वो एकदम से इंस्टेंट फेम प्रदान करते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा माइन्यूट होते हैं, वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, वो बहुत ज्यादा राहु की दशा में ही मैं बता रहा हूं, वो राहु की दशा में बहुत ज्यादा डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल निपुण, दक्ष, कोई उनको काट नहीं सकता, कोई उनको गिरा नहीं सकता। वो किसी भी प्रकार के फेम में, वाहवाही में, किसी के आने पे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो बस चलते चले जाते हैं। तो आप कह सकते हैं राहु की दशा ये वाले गुड एलिमेंट्स भी प्रदान करती है व्यक्ति को, नौकरी, पैसा, चीजों को बड़ी डिटेल में देखना, हर तरीके के काम में दक्ष हो जाना, बड़ी जल्दी से काम करने लग जाना, हमेशा पैसे में रहना जिसको कहा जाए। तो अच्छी बात है ना, व्यक्ति जब हमेशा पैसे के लिए सोचेगा, इसका मतलब काम करता रहेगा। तो ये उसके एक गुड फैक्टर्स हैं। लेकिन बैड फैक्टर्स भी मैंने आपको बताए हैं, किसी प्रकार के गलत काम, गलत स्पेकुलेशन, लॉटरी, सट्टा, लव, इन सारी चीजों में डाल के खराब कर सकता है, बहुत डेट हमारे ऊपर चढ़ा सकता है, उधारी बहुत ज्यादा चढ़ सकती है। ये याद रखिएगा राहु की दशा में, हमारी ही अपनी बेवकूफी से। राहु की दशा में एक और पॉइंट बहुत गलत होता है, और वो ये है कि इसके टाइम में नाम बहुत खराब हो जाता है। हर आदमी को लगेगा, चाहे अपनी वजह से ना हो, घर परिवार किसी भी एंगल की वजह से नाम खराब होने की बहुत ज्यादा रहती है। इस चीज को बहुत देखना चाहिए कि राहु हमारा किस चीज में नाम खराब कर सकता है, जहां बैठा हुआ है, जिस प्लैनेट को पत्रिका में देख रहा है, कौन उसके साथ है, ये चीज देखनी बहुत जरूरी है। या स्वयं के साथ से भी, कि भाई कोई हम ऐसा काम ना कर दें जिससे हमारा बना बनाया नाम जो है वो मिट्टी में मिल जाए। ये बात अवश्य याद रखिएगा। राहु टाइम है, राहु की दशा टाइम है हमारे जीवन में नए प्रकार के कार्यों को करने का, नए इन्वेंशंस, नई सोच, नई आइडियाज, नए स्किल्स, कई प्रकार के समाज के लिए काम करना, कई प्रकार के ऐसे काम करना जो व्यक्ति जल्दी जल्दी उनमें हाथ नहीं डालते हैं, डरते हैं। तो इस प्रकार का जो साहस देता है वो अच्छा, दुस्साहस नहीं अच्छा, लेकिन वो साहस अच्छा होता है कि भाई हाँ ठीक है, हम करेंगे, हम कर ले जाएंगे, ये आउट ऑफ द बॉक्स काम है लेकिन हम करेंगे इसको। कई बार इस प्रकार के वो आइडियाज प्रदान करता है और व्यक्ति बहुत ऊंचा उठ जाता है। राहु की ही दशा में कई बार लोग हायर कॉन्शियसनेस, कई बार अकल्ट, इस तरीके के सब्जेक्ट की तरफ गहराई को जानने के लिए, दुनिया की गहराई को जानने के लिए, गूढ़ता जानने के लिए बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाते हैं। राहु की दशा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लॉसेस को
बचा के रखना। राहु की दशा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुद को लॉस होने से बचा के रखना, मतलब स्वयं ही लॉस ना हो जाइए। मालूम पड़ा खुद लॉस हो गए इन द सेंस कि बीमारी से, खुद गलती कर बैठे, खुद कई प्रकार के गलत आदतों में चले गए, गलत मित्रों के साथ, गलत दोस्तों के साथ, गलत संगत, गलत अनुबंध, जिसकी वजह से हमको हैवी लॉसेस उठाने पड़ गए। फिर हमारे ऊपर बहुत सारे लोन्स हो गए, बहुत सारी चीजें हो गई। राहु की दशा बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी जीवन में अपने घर परिवार, एल्डर्स, पिता, गुरु, मेंटर्स, ट्रेडिशंस, जो आपके बिलीफ सिस्टम है, जो दुनिया में चला आ रहा है, उसको बिल्कुल नकारिए मत। ऐसा नहीं है कि नहीं जी अब हम उसको तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, वो आप करेंगे तो कई बार आपको जीवन में वो आउटकास्ट कर देगा, बिल्कुल अलग कर देगा, पृथक कर देगा। ये वाली बात अवश्य याद रखिएगा। बहुत सारे काम करने की इच्छा, बहुत तेजी से काम करने की इच्छा, बहुत कॉम्पिटिटिव बना के रखता है, बहुत बढ़िया बात है। बड़े से बड़ा पोजीशंस हो, बड़े से बड़ा आपको पोस्ट हासिल करनी हो, राहु यहां पे दिलवा देगा मेहनत करके, और बहुत क्विकली, बहुत फास्ट दिलाता है जिसको कहा जाए। लेकिन कई बार राहु के टाइम में आप कह सकते हैं कि हमारी एंजाइटी है, अनसर्टिनिटी, इसका जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हम काम इस तरीके से कर रहे होते हैं ना, तो कई बार हमारे दिमाग भी थोड़ा अस्थिर हो जाता है, इंटेलिजेंस बहुत आ जाती है, इंटेलिजेंस बहुत कलेक्ट कर सकता है आदमी इस समय, कई प्रकार की इंटेलिजेंस, यहां से वहां से ज्ञान बटोर रहा है, बहुत कुछ कर, ये बहुत तेज हो जाती है। टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा अवेयर हो जाता है, अपने आप को विस्तार करता है बहुत ज्यादा, हर प्रकार के भोगों की प्राप्ति, लग्जरी, कंफर्ट, इन सब की प्राप्ति होती है, विवाह की अच्छा होता है। हाँ, फैमिली में किसी प्रकार का कोई सैडनेस भी होती है, फैमिली में किसी प्रकार का कोई जा भी सकता है हमारे इंपॉर्टेंट जीवन से। राहु की दशा कई बार इस चीज को भी शो करती है। सैटर्न की दशा में देखिए, सैटर्न की दशा भी जिसके लिए भी चार्ट में आती है उसके लिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसका मेन एम होता है सैटर्न का, जहां पे भी आपकी पत्रिका में बैठा हुआ है उससे रिलेटेड जो आपके पेंडिंग कर्मा है, जो अनफिनिश्ड कर्माज हैं आपको, उससे रिलेटेड उन चीजों की गति वो बढ़ा देगा जहां पे भी वो बैठा होगा। ये बात पहला याद रखिएगा। दूसरी बात ये याद रखिएगा कि सैटर्न की दशा में आपके कई बार इम्तिहान होंगे कई कर्मा को लेके। अब आपको, अगर आप डिसिप्लिन हैं, अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, अगर आप परसिस्टेंट हार्ड वर्क करते रहते हैं, अगर आपके पास धीरज है, अगर आपके जीवन में गिरने के बाद संभलने की कला है, कोई डिलेज हो गए, कोई ऑब्स्ट्रक्शंस हो गए, क्योंकि ये होंगे सैटर्न की दशा में, उसके बाद आपको चलने की गति है, तब सैटर्न आपको वृद्धि देता चला जाएगा, देता चला जाएगा, धीरे 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 वो आपको अंपायर खड़ा कर देगा, जिसको कहा जाए, छोटी दुकान से लेके बड़ी इंडस्ट्री तक आपके जीवन में बना देगा। लेकिन उसके लिए कई प्रकार के आपके टेस्ट वो अवश्य लेगा, ये याद रखिएगा। सैटर्न की दशा आप कह सकते हैं हमारे जीवन में एक प्यूरिफिकेशन की तरह है। हमारे जीवन में ये भी हमको स्वयं को, जिसको कहा जाए ना, बिल्कुल शुद्ध करना चाहता है। किन चीजों से शुद्ध करना चाहता है? ईगो नहीं है, किसी प्रकार की ग्रीड नहीं है, लालच नहीं है, किसी भी प्रकार का इमोशंस नहीं है, मतलब हर प्रकार का हम बिलीफ सिस्टम है वो सब ध्वस्त कर देगा। तभी कई बार सैटर्न की दशा चल रही होती है, लोग खूब पूजा पाठ करते हैं, लोग खूब किसी चीज के ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, सहारा ढूंढते हैं, नहीं मिलता। वजह सैटर्न का मूल वर्ड जो है अपनी दशा में है, काम करो, करते रहो, गिरो काम करो, गिरो काम करो, गिरो काम करो। वजह क्योंकि इस चीज को करने के बाद फिर दूसरी तरफ जब आप खड़े होंगे तब आप ये कह रहे होंगे कि भाई ठीक है, इंटेलिजेंस अच्छी बात है, भाग्य अच्छी बात है, लोगों का साथ अच्छी बात है, सब बढ़िया बातें हैं, रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, इमोशंस अच्छे हैं, लेकिन अंततः जो काम आता है वो आता है कांस्टेंट हार्ड वर्क। कर्म करना सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई गया तो भी कर्म करो, कोई आया तो भी कर्म करो, आज खुशी है तो भी कर्म करो, बैलेंस्ड कर्मा करना।
सिखाता है आपको कि कर्मा को बैलेंस कैसे करना है अपने जीवन में। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म अपना करते रहो डिसिप्लिन रूप से। कर्म के बारे में ज्यादा मत सोचो, ओवर प्लानिंग मत करो, वो ध्वस्त कर देगा चीजों को लेके, सारी चीजों को, क्योंकि एक न्यूट्रल ग्राउंड पे लेके आना चाहता है सैटर्न। आपको वो बनाना चाहता है, जैसे आप यूं कहे कि एक ऐसा, आप यूं कहिए कि वो आपको अर्जुन बनाना चाहता है। जैसे गोपाल कृष्ण ने, माधव ने गीता के समय में अर्जुन को जिस प्रकार से बिल्कुल परिपक्व कर दिया था और खाली भी कर दिया था, एम्प्टी भी कर दिया था उसके अपने संदेहों से कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा क्या हो जाएगा, चाचा ताऊ मामा सब, उन सबको उन्होंने क्लियर कर दिया था। सैटर्न भी आपको क्लियर कर देगा। घर परिवार भी अच्छा है, इमोशंस भी अच्छे हैं, रिलेशन भी अच्छे हैं, फ्रेंडशिप भी अच्छी है, सब अच्छा, लेकिन मेन टारगेट क्या है? काम। डिसिप्लिन से काम करिए, वर्क करते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए। और इसीलिए वो अपनी दशा में क्या करेगा? ऑब्स्ट्रक्शंस लाएगा, डिले लाएगा, देरी लाएगा, काम का एकदम से बंद करवा देगा, नया काम की तरफ जाना पड़ेगा। कभी ऐसा पीरियड आ जाएगा जहां पे हमारे पास काम नहीं है, हम आउट ऑफ वर्क हो गए, क्योंकि वो ये भी टेस्ट करेगा कि उस समय आपका क्या कैरेक्टर है, उस समय आप किस प्रकार का रोल प्ले कर रहे हैं। आप 10,000 रुपए कमाते थे, आज 100 रुपए कमा पा रहे हैं आप, अब छटपटा रहे हैं आप, उसमें आप क्या गलती कर रहे हैं, उससे आपका क्या कैरेक्टर बदल रहा, उससे आप घर में क्या मारा पीटी शुरू कर दिया आपने, वो ये सब देखता है। तो ये वाला टाइम भी कर्मा को वो आपके रीडिफाइन करने की कोशिश करता है और आपको फिर उसी के मुताबिक सेटल करने की कोशिश करता है कि भाई कर्म कैसे किया जाना चाहिए, मेहनत से, समझदारी से, उसको पकड़ के दांतों से। जैसे कहते हैं ना, भैया ये कर्म है, ये हमको रोटी देता है, सर्वाइवल देता है, नाम देता है, यश देता है, तो हमको इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। कई बार आदमी कहता है ना, अरे हम ये काम नहीं वो कर लेंगे, ये काम नहीं वो कर लेंगे, इस भ्रांति को वो तोड़ देता है। वो फिर कहता है कि भरी थाली को लात नहीं मारनी है। सैटर्न की दशा में ये अवश्य याद करके सब लोग रख लीजिए कि भरी थाली को लात कभी नहीं मारनी है। 10,000 रुपए मिल रहे हैं, 40 के चक्कर में 10 को गंवाना नहीं है। सबसे बड़ा वो आपको ये भी देखिए सिखाता है, सबसे बड़ा वो आपको फिर रिस्पॉन्सिबल बनना सिखाता है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अपनी ड्यूटी को समझिए, सत्यता पे रहिए, इक्वालिटी पे रहिए, क्रिएटिव बनिए, अपने लिए काम मत करिए। यहां पे वो कहता है सेल्फ को भूल जाइए, इक्वालिटी को इसको भूल जाइए, सेल्फ सेंटर्डनेस को। मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे डोमेस्टिक हैप्पीनेस, मेरे इमोशन, वो कहते हैं फैल जाइए। वो कहते हैं सबके लिए काम करिए, सबके लिए पिता बनिए, सबके लिए माता बनिए। सैटर्न की दशा में वो ये कहता है सबके लिए पिता बनो, मतलब बहुत सारे लोगों को इंगेज कर लो, बहुत सारे लोगों के साथ काम करना सीखो, बहुत सारे लोगों के बीच में काम करना सीखो और उसमें आनंद भी लो। ये नहीं है कि आनंद मत लो, वो उस चीज में भी रह के आपको आनंद लेने का पाठ भी पढ़ा रहा है। इस चीज में लोगों के साथ काम करना, क्रिएटिव एबिलिटीज पे, अपनी क्षमताओं पे, अपनी स्किल्स पे भरोसा रखना, क्योंकि कई बार ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे, डिलेज आएंगे, फ्रस्ट्रेशंस आएंगी, लड़ाइयां आएंगी। व्यक्ति को फील होगा कि मैं अब स्वतंत्र रूप से काम कर लूं, व्यक्ति को फील होगा कि मैं किसी के अंडर नहीं काम कर सकता हूं, व्यक्ति को फील होगा घर परिवार इमोशंस की वजह से मैं बहुत उन्हीं में पड़ा रहता हूं। सैटर्न की दशा में ही वो इन सब चीजों को तोड़ेगा। वो कहेगा आप अच्छे से लोगों से बात भी करिए, आप अच्छे से लोगों से इंटरैक्शन भी करिए, अपनी बात खुल के रखिए, स्पष्ट रखिए, मैनिपुलेशन मत करिए, किसी को धोखा मत दीजिए, लोगों को सही तरीके से प्रेम करिए, अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज पे भरोसा रखिए। सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बनाने के लिए आपको निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी। अपने इमोशंस पे काबू रखिए। ये नहीं है कि हमको इमोशंस है, अपने घर परिवार के हम बैठे हुए हैं जी, हमको सिकनेस हो रही है, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, हम अपनी माता को नहीं छोड़ सकते, हम ये नहीं कर सकते, तो फिर वो वहां पड़ा रहने देगा। बिकॉज कई बार वो आपको हार्डवर्क करने के लिए, इस स्थिति के लिए तैयार करवाना चाहता है। वो आपका कर्मा है, पेंडिंग कर्मा है, उसमें कई प्रकार की परेशानियां आएंगी, रोग जिसको कहा जाए, हेल्थ इश्यूज आएंगे। कई लोगों के साथ देखिए यहाँ पे हेल्थ इश्यूज होंगे। जब
सैटर्न की दशा आती है। कई बार सैटर्न दुख दरिद्रता का मुख दिखाता है अपनी दशा में। तो यहां पे अपने आप को, जिसको कहा जाता है ना, अपनी ईगो को, अपनी सेल्फ वर्थ को, अपनी आइडेंटिटी को वो भुला देता है, वो राजा को रंक बना देता है अपनी दशा में। तो ये वाली भी जब सिचुएशन आती है तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ये उसका एक ऑर्डर है चलने का, और उसको हम समझे। हम ये ना कहें कि अरे हमारे साथ ऐसा हो गया, ये समझे कि हमारे साथ ऐसा हो सकता था, हमारे साथ ऐसा होने की संभावना है। तो या तो हम पहले अपने आप को उस तरीके से बदलाव कर लें। अब हम बहुत हठी हैं जी, हम बहुत अपने आप को सब कुछ समझते हैं, हम हर आदमी को ये समझते हैं कि वो छोटा है, हम सब कुछ हैं। यहां पे सैटर्न आपको सेवा का कार्य करना बताता है। वो कहता है आप सबसे छोटे हैं, आप सबसे हम्बलनेस रखिए, दूसरों को सम्मान दीजिए, एक हमेशा सेवा भाव में रहिए। सैटर्न बताता है हर प्रकार की स्टेबिलिटी के लिए कि देखिए हर एक चीज को लॉफुल तरीके से देखिए, जो सत्य है उस पे रहिए, जो अनर्गल है, जो गलत है उसका साथ मत दीजिए कभी भी, नहीं तो सैटर्न फिर उससे रिलेटेड भी कई प्रकार के आपको फल प्रदान करेगा, वो गलत भी हो सकते हैं। तो यहां बात आती है इक्वालिटी की, सब बराबर हैं सैटर्न की नजरों में, वो ये बताता है, वो ये आपको भी सिखाएगा किसी ना किसी माध्यम से। यहां पे वो कहता है रिलेशनशिप्स में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, सारी चीजें हैं, तोड़ देगा, डाइवोर्स करवा देगा, लड़ाई झगड़े बढ़वा देगा, सारी चीजें वो करवा देगा। व्यक्ति कहेगा कि सैटर्न की दशा में ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन नहीं, वो एक्चुअली ये कह रहा है कि भाई एक दूसरे को समझ के, सम्मान करके एक दूसरे के साथ स्टेबल रिलेशन बिल्ड करो, लंबा रिलेशनशिप बिल्ड करो। सोचो इस साथ में क्यों जुड़े हो, क्यों आए हो, अब आ गए हो तो कैसे निभाओगे, वो ये बताता है। नहीं तो वो तोड़ तो देगा, लाइफ को हेल बना देगा, चाहे रिलेशनशिप को लेके हो, काम को लेके हो, पैसे को लेके हो। वो स्टेबिलिटी चाहता है, वो चाहता है स्टेबल काम करो, स्टेबल सोच रखो, स्टेबल मूवमेंट रखो, स्टेबल रिलेशनशिप्स रहें, हर प्रकार का स्टेबिलिटी चाहता है वो आपकी लाइफ में। अनस्टेबल लाइफ को वो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेगा, उन सारी चीजों को वो खत्म कर देगा। इस बात को भी याद रखिएगा। सैटर्न की दशा आपको पैसा देती है, कर्म देती है, नौकरी देती है, अपॉर्चुनिटीज देती है, आप यूं कह सकते हैं बहुत बड़ा नेटवर्क देती है, बहुत बड़ा सोशल सर्किल देती है। बिल्कुल मत समझिएगा कि सैटर्न खत्म कर देगा वो, जबकि विस्तार करेगा, बढ़ाएगा, हायर इनकम, हायर पोजीशन, हायर एक जिसको कहा जाए प्रमोशंस, वो सब कुछ प्रदान करेगा, लेकिन धीरे धीरे, ग्रेजुअली जिसको कहा जाए ना, आपके अंदर की कई आदतों को ठीक करके, स्वयं को समझ के, आपके कर्मा को समझ के, आप कहाँ गलती कर रहे हैं उसको ठीक करके ये खूब आगे आपको ले जा सकता है। हेल्थ इश्यूज जैसे मैंने कहा है वो अवश्य दे सकता है। कई बार सैटर्न की दशा में डिप्रेशंस, आइसोलेशंस, कई प्रकार की पृथकता, लोगों से दूर हो जाना, ये अवश्य देखा जाता है सैटर्न की दशा में। अब देखिए ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, आपके चार्ट में सैटर्न कहां बैठा हुआ है उसके संबंध में वो चीजें बढ़ जाएंगी। अब जैसे मैंने आपको हेल्थ इश्यूज के लिए कहा, अब मालूम पड़ा सैटर्न किसी की पत्रिका में अष्टम स्थान में बैठा हुआ है, तो अपनी दशा में ये हेल्थ इश्यू देगा, बिल्कुल ज्यादा दे सकता है हेल्थ इश्यूज अब किसी के लिए। और अगर वो मारक प्लैनेट है, खराब प्लैनेट है, खराब नक्षत्र में बैठा हुआ है, तब भी देखिए वो यही इशू हो सकता है कि वो हेल्थ प्रॉब्लम्स ज्यादा दे देगा किसी व्यक्ति को। तो ये हमको अपनी पत्रिका में आंकना पड़ता है कि कौन सी चीजें वो हमको ज्यादा देगा, खराब फल, या शुभ फल हमको ज्यादा प्रदान करेगा, या हमको वो स्टेबल कर देगा, बड़ी नौकरी देगा, बड़ी इंडस्ट्री देगा, या हमको अपना नाम चमकाने में, ऐसा नाम चमकाने में ये मदद करेगा जो हमारी कई पुश्तें आने वाली फिर उस चीज को भोगेंगी, जिसको कहा जाए, या उसी लीक पे चलेंगी, उसी लाइन पे चलेंगी। परमानेंट सेटलमेंट प्रदान करता है सैटर्न। सैटर्न की दशा ये याद रखिए, हमारे जीवन में परमानेंट रेजिडेंस, परमानेंट काम, परमानेंट रिलेशनशिप्स प्रदान करता है। जहां अनस्टेबिलिटी, जो पेंडिंग कर्मा होते हैं, जो अनफिनिश्ड कर्मा होते हैं, वो उन सारे रिश्तों को, सारे कामों को,
सबको हटा देता है, सबको दूर कर देता है, या उससे रिलेटेड आपको ठीक होना बताता है, सरल होना बताता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।